नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज मैं छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार तक बिखरी हुई एक खबर को लेकर आपके बीच हूँ। किस तरह छत्तीसगढ़ की दर्जनों या शायद सैकड़ों लड़कियों को नाच गाने के नाम पर बिहार उत्तर प्रदेश लेके जाते हैं। घर वालों की इजाज़त से लेके जाते हैं। घर वाले शायद एडवांस में पैसा पाते हैं। कुछ मामलों में कहा जाता है कि घर वाले अपनी लड़कियों को बेच देते हैं और इन लड़कियों को नाच गाने के धंधे में तो धकेला ही जाता है। शादी ब्याह, कई तरह के पारिवारिक समारोहों में भी या सार्वजनिक समारोह आपने बहुत सारे देखे होंगे। बिहार के ऐसे वीडियो जिनमें मुंबई से भी लड़कियां जाती हैं, वहां पर सार्वजनिक जगहों पर डांस करती हैं। अश्लील रहते हैं, डांस वयस्क रहते हैं। कुछ उसी तरह के धंधे में छत्तीसगढ़ की लड़कियों को भी ले जाके धकेला गया था। अभी वहां पर बचपन बचाओ आंदोलन नाम की एक संस्था है, उसके कार्यकर्ताओं ने बिहार के रोहतास नाम के जिले में पुलिस के साथ मिलकर एक रेड लाइट एरिया है वहां का, जहां पर ये चकला घर चलते हैं, वहां से छत्तीसगढ़ की 41 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया है और 3 लड़के हैं, वो भी नाबालिग हैं, वो भी छत्तीसगढ़ से गए हुए हैं। जाहिर तौर पर इसी तरह के धंधे के लिए लगाया गया है। बिहार के बारे में आपको पता होगा, वहाँ पर एक पुरानी सांस्कृतिक परंपरा है जिसको लौंडा नाच कहा जाता है, जिसमें लड़कों को नचवाया जाता है। तो ये लड़के किस तरह का काम कर रहे थे, किस तरह से नाच कर रहे थे वहाँ पर, ये अभी ठीक से पता नहीं है। मैंने इस बारे में अभी छत्तीसगढ़ की पुलिस के लोगों से भी बात की है और रोहतास के एसपी से अभी मैंने फ़ोन पे बात की है। रोशन नाम है उनका। उनके बैचमेट 2-3 आईपीएस छत्तीसगढ़ में भी हैं। तो उन्होंने बतलाया कि इतनी बड़ी संख्या में इन लड़कियों की बरामदगी हुई है कि अभी इन सब की मेडिकल जांच चल रही है, इनकी काउंसलिंग चल रही है, इनके नाम पता पूछकर इनके रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। महिला काउंसलर इनके साथ काम कर रही है। इनके चेहरों को, इनकी शिनाख्त को लोगों की नज़रों से, मीडिया की नज़रों से बचाना ये एक और जिम्मेदारी है, चूँकि ये सारी लड़कियाँ नाबालिग हैं। दूसरा यह है कि इनकी मेडिकल जांच इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस तरह के धंधे में इनको धकेला गया था, वेश्यावृत्ति के मामले में ये आम जानकारी रहती है कि कुछ लड़कियों को कुछ गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, एड्स जैसी, वो तमाम जांच चल रही है। कुछ लड़कियां गर्भवती हो सकती हैं, वो बातचीत चल रही है, उसकी मेडिकल जांच चल रही है। एक बड़ी बरामदगी है 45 लोगों को, 44-45 नाबालिग लोगों को बिहार के एक जिले के एक इलाके से बरामद करना। छत्तीसगढ़ से पुलिस के कई अधिकारी, महिला बाल विकास या महिला कल्याण के कुछ एक अधिकारी, ऐसे सब लोग रवाना हो चुके हैं रोहतास जिले के लिए। पहली नज़र में वहाँ के एसपी से बात करके, रोहतास के कुछ एक और जन संगठनों के लोगों से बात करके मुझको जो समझ आ रहा है वो ये है कि इनके माँ बाप ने इन नाबालिग लड़कियों को अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से भुगतान लेकर दलालों के साथ नाच गाने के नाम पर वहाँ भेजा था बिहार। अब नाच गाने का ये पेशा जो है, ये कब बदन के पेशे में बदल जाता है, इसका अंदाज शायद माँ बाप को भी रहा होगा। कोई भी अपनी नाबालिग लड़की को इस तरह से नहीं भेजते हैं तब तक जब तक कि वो दिमागी रूप से तैयार नहीं रहते कि लड़की को धंधा करने भेजना है। मैं बात थोड़ी कड़वी कर रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी मिली है वो ये है, वहाँ के एनजीओ उन्होंने बतलाया कि इन लड़कियों को 30,000 से 50,000 रुपये में माँ बाप से ले के आए थे यहाँ पर नाच करवाने के नाम पर। लेकिन अंदाज तो रहता है सबको कि नाच के नाम पर आगे क्या होगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सारी लड़कियां जो है अपने परिवारों के साथ संपर्क में थीं। ये किसी तरह से बंधुआ मजदूर नहीं थी, कैदी नहीं थी।
वहाँ काम कर रही थी, मर्जी से कर रही थी, दबाव में कर रही थी, परिवार के दबाव में कर रही थी, अलग बात है, लेकिन इनको कैदी बनाकर नहीं रखा गया था। दूसरी बात, आमतौर पर छत्तीसगढ़ से लड़कियों को दिल्ली या बम्बई या ऐसे बड़े शहरों में ले जाकर घरेलू कामकाज में लगाने का काम रायगढ़, जशपुर, सरगुजा इस इलाके से तो होते आया है। लेकिन अभी जो लड़कियां बरामद हुई हैं वो हुई हैं जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, दुर्ग ऐसे जिलों की हैं। ये सारे के सारे जिले मैदानी इलाके के जिले हैं। मैंने वहाँ के एसपी रोशन कुमार से अभी फ़ोन पे पूछा कि आपको ये अभी अंदाज लगा है क्या कि ये लड़कियाँ किस जाति की हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी पेपर वर्क चल रहा है, अभी उनके रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, अभी उनके सामने ये जानकारी नहीं आई है कि किस जाति की हैं। लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस को बताया है और यहाँ से पुलिस वहाँ पहुँच रही है। इसमें 2-3 दिन का समय भी लगेगा इनके रिकॉर्ड पूरे तैयार करने में। इस बीच उन्होंने कहा कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया में या कहीं पे भी इन लड़कियों के नाम, इनके चेहरे न आए। मैं भी उनके नाम और चेहरे उजागर करने का हिमायती नहीं हूँ। वो एक क्राइम भी है, अपराध भी है भारत के नियमों के मुताबिक। लेकिन जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वहाँ पे रोहतास जिले में, उसमें 1-2 ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर ऐसा म्यूज़िक सेंटर के नाम पर ऐसा चलाते थे जिसमें नाच गाना होता था। लोग देखते थे नाच गाना, कुछ पैसा लुटाते थे, कुछ पैसा दे के देखने जाते थे और बाद में उन्हीं में से किसी लड़की को पसंद करके उसको सेक्स के लिए भी बात करते थे। वो इस तरह का कुछ है वहाँ। दूसरा जिनकी तलाश कर रही है पुलिस वो है ऐसे एजेंट जो कि ऐसे म्यूजिक सेंटर के नाम पर प्रॉस्टिट्यूशन चलाने वाले लोगों को यहाँ से लड़कियाँ ले जाके देते थे। ये लोग जो हैं इनके संपर्क के कुछ एजेंट छत्तीसगढ़ के बहुत से जिलों में फैले हुए हैं। अभी पुलिस उनको तलाश कर रही है, फ़ोन नंबर मिल जाएंगे, नाम पता मिल जाएगा, उनको तलाश कर रही है जो यहाँ से लड़कियों को खरीद कर भाड़े पे लेकर एडवांस में पैसा देके सप्लाई करते थे ये धंधा करने वाले लोगों को बिहार में। अब ये एक ज़िले की बात है, ऐसा भी नहीं है कि उस ज़िले में छत्तीसगढ़ की लड़कियों की कोई खास मांग हो। मुझको ऐसा ध्यान पड़ता है कि कुछ महीने पहले भी ऐसी एक बरामदगी हुई थी और जो लड़कियां वहां से छूट के आई थी छत्तीसगढ़, उन्होंने कहा था कि अभी 1.5 दर्जन लड़कियां छूटी हैं लेकिन 2 दर्जन के करीब लड़कियां वहां पे और बची हुई हैं। सवाल ये उठता है कि जब इनके घर वाले यहाँ पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करा रहे हैं कि उनके परिवार की कोई लड़की गायब है, तो पुलिस क्या क्या कर सकती है? क्या है पुलिस के हाथ में कार्रवाई करने के लिए अगर उसको खबर नहीं लगती है तो? दूसरी बात ये भी है कि अब जब ये एक पुख्ता मामला पकड़ में आ गया है, पुख्ता है मामला, तो जो दलाल या एजेंट छत्तीसगढ़ से लड़कियों को इस तरह से सप्लाई कर रहे हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ में बसे हुए भी लोग हैं और ऐसे दलाल भी जो हैं बिहार से आकर यहाँ सर लेकर जाते हैं। पुलिस के ऊपर ये जिम्मेदारी तो आती है कि अगर नाबालिग लड़कियों को यहाँ से कोई ऐसे लेके जा रहे हैं तो कैसे ले जा रहे हैं? ट्रेन से ले जा रहे होंगे, बस से ले जा रहे होंगे, सड़क के रास्ते कहीं से ले जा रहे होंगे। ये निगरानी पुलिस की जिम्मेदारी आती है, ये बस स्टैंड से, किसी टोल टैक्स से, कहीं से। अब इतनी बड़ी बरामदगी के बाद में हो सकता है कि पुलिस और चौकन्ना होकर जांच करे, कुछ लोग छत्तीसगढ़ में भी पकड़ में आए। माँ बाप के ऊपर क्या कार्रवाई होगी ये भी मैं सोच रहा हूँ कि आपने नाबालिग लड़की को रुपए लेकर इस तरह से भेज दिया बाहर, बेच दिया मैं नहीं कहूँगा, उसको साबित करना मुश्किल रहता है, लेकिन आपने भेज दिया। किस तरह का नाच गाना करवाया जाता है, कैसा शोषण होता है, ये तो सबको पता रहता है। एक समाजशास्त्रीय अध्ययन के हिसाब से मेरी ये जानने में दिलचस्पी है कि ये लड़कियां किन जातियों की थीं। क्या उन जातियों में ऐसा नाच गाने का कोई चलन है? इस बारे में थोड़ा सा मैं
पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल मैंने रायपुर के एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह से बात की है। उन्होंने कहा है कि कुछ जिलों के एडिशनल एसपी, दूसरे अफसर और महिला कल्याण विभाग के अफसर ये रवाना हो चुके हैं रोहतास के लिए, और आगे जो कार्रवाई करनी होगी वहाँ जाके करेंगे। पेरेंट्स को अगर बुलाना है इन बच्चियों के माँ बाप को तो बुलाएंगे। हो सकता है कि यहाँ से जाने के बाद उनमें से कुछ लड़कियाँ बालिग भी हो गई हों। फिलहाल सभी को नाबालिग मानकर मामला दर्ज किया गया है। बाल कल्याण समिति रोहतास के सदस्य जो हैं वो भी पुलिस की कार्रवाई में साथ में थे। मुझको रोहतास के एसपी रोशन कुमार ने कहा कि ये बहुत बड़ी संख्या में थे ये, तो हमने वहाँ सामाजिक कार्यकर्ताओं को साथ रखा हुआ था, उनसे मदद मिलती है। तो पुलिस और सामाजिक संगठनों ने मिलकर ये काम किया है। मुझको ऐसा लगता है कि आप अपने आसपास अगर देखें, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पे अगर आपको नाबालिग बच्चियां, नाबालिग बच्चे इस तरह से ले जाए जाते दिखते हैं, आप कम से कम वहाँ पुलिस को बतलाइए कि ये देखिए तो इस प्लेटफार्म पर, इस बस स्टैंड पर नाबालिग बच्चे बाहर जाते दिख रहे हैं, आप ज़रा जांच लीजिए कि वो कानूनी रूप से ले जा रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से ले जा रहे हैं। थोड़ा अफसोस भी हो रहा है, नाबालिग बच्चियां हैं, उनके परिवारों ने उनको बेच दिया, किराए पे दे दिया, एडवांस लेकर भेज दिया, जो भी किया हो। ये बात तो बहुत जाहिर है कि परिवार के लोगों को तो ये अंदाज रहा होगा कि लड़कियों को कोई वहाँ पे फूल की तरह गोद में नहीं रखा जाएगा, उनका शोषण तो होगा तरह तरह से, ये तो अंदाज रहा होगा। किस तरह के लोग हैं, कैसे परिवार हैं जिन्होंने लड़कियों को भेज दिया वहाँ पे, इसका एक अध्ययन भी होना चाहिए। सरकार को इसको थाना, कोर्ट, जेल, अस्पताल, इससे परे का भी एक मामला रखना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ की बच्चियां जो हैं, देश में कहीं की भी बच्चियां या बच्चे, उनके साथ इस तरह की ज्यादती न हो। मैं अभी घटना की रिपोर्टिंग के हिसाब से इन बातों को यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं फिक्रमंद हूँ कि जहाँ 41 लड़कियाँ और 3 लड़के बिहार के एक जिले में बरामद हुए हैं, एक छापे में बरामद हुए हैं, तो पूरे बिहार में, यूपी में, इन जगहों पे क्या हो रहा होगा। यहाँ से लेके जिन लड़कियों को गए हैं उनका, किसी ने मुझको कहा कि इनको शादियों में भेज दिया जाता है, किसी ने कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में नाचने भेजते हैं, उसके बाद जो आयोजन करते हैं वो इनका शोषण करते हैं, कहीं इनको ताकतवर लोगों के मनोरंजन के लिए भेज दिया जाता है। मानव तस्करी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये एक बड़ा मामला है, बड़ा मामला है। इसको सरकार को, समाज को एक जुर्म के एक मामले की तरह नहीं देखना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ऐसे जुर्म कैसे रुकें, ऐसी सामाजिक बुराई कैसे रुके, ऐसे परिवार जो बच्चियों को बेच रहे हैं या भेज रहे हैं या किराए पे दे रहे हैं या उनको खतरनाक धंधे में भेजकर कमा रहे हैं, किस तरह से इन परिवार के लोगों को भी समझाया जाए, क्या किया जाए। छोटा मामला नहीं है ये, इसमें मेरे आपके सभी के अधिक गंभीरता से सोचने की बात है। फिर मिलेंगे हम, आप इस बारे में सोचिएगा, आपके जो परिचित हों उनको भेजिएगा, कहिएगा कि अपनी बच्चियों को इस तरह से न भेजें। इस तरह से नाचने के नाम पर बाहर भेजने का मतलब धंधा करने के लिए बाहर भेजने के अलावा और कुछ नहीं होता है। आपको अगर हमारा ये YouTube वीडियो जिम्मेदार लगता है तो आप इसका लिंक अपने दोस्तों को भेजिएगा और उनसे चर्चा कीजिएगा कि समाज में ऐसी बुराई को कैसे रोका जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। मेरा गला बहुत अच्छा नहीं है, बस छोटी सी एक नसीहत, अगर दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। आपकी जान कई बार उसी से बच सकती है, हेलमेट से, चाहे आप दोपहिया चलाएं चाहे पीछे बैठें। और दोपहिया 2 लोगों के लिए होता है, 2 से अधिक लोग न चलें। और हेलमेट का कानून सिख समाज के लोगों के अलावा बाकी सब पर लागू होता है।
दूसरे लोगों के बच्चे जो हैं 4 बरस की उम्र के बाद के तमाम बच्चों को भी हेलमेट लगाना ज़रूरी है। इन दिनों चालान भी बहुत हो रहे हैं, एक एक चालान 2-2 हज़ार रुपए का हो रहा है। हेलमेट उससे आधे दाम में आ जाता है और ज़िंदगी भी बचती है। फिर मिलेंगे।